हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों के अंतर्गत यदि आप किसी एक महाविद्यालय में यदि आपने हाल ही में 2022 या 23 में यदि कहीं अध्ययन किया है और आप मुख्य परीक्षा में यदि कहीं आप पूरक आ चुके हैं, यदि आप सप्ली आ चुके हैं, तो आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। इस वीडियो में हम इस बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि यदि आपके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है और उस समय यदि कहीं पेमेंट जो है आपका नहीं कटा है और बीच में फंस गया है सर्वर में, तो इसका भी समस्या का जो भी समाधान है उस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप आप बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ यदि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट भी आए थे कि बोला गया था कि यदि कहीं हाल ही में मुख्य परीक्षा में यदि कहीं हम फेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर में, तो क्या हमको ऐसा कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जो हमें कहीं ना कहीं आसान तरीकों से पास करा सकता है एक छोटा सा असेसमेंट बना करके। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का आप रुख अपना सकते हैं, वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे कुछ असेसमेंट बनाया जाता है और निश्चित ही रूप से आप थोड़े से मेहनत करके आप आसानी से अपना जो स्नातक पाठ्यक्रम है उसको आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप किस प्रकार से पूरक परीक्षा का फॉर्म आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको हेमचंद यादव की विश्वविद्यालय दुर्ग में आपको चले आना है इसके होम पृष्ठ पे। वहां से आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करना है सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म 2023। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज मिल जाएगा जहां पे आपको स्टूडेंट वाला जो टैब है उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको आईडी एंड पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। तो जो आप मुख्य परीक्षा में यदि आप एग्जाम फॉर्म डाले हैं तो उसमें आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया होगा, उसी आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम फिल कर देते हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से देख करके सावधानी के साथ फिल करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद फिर पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। पासवर्ड आप जब कभी भी एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर आईडी रजिस्टर कर रहे हैं उस समय आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही डालिए। उसके बाद आपको सिंपली आपको लॉगिन कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास एक जो आपका डैशबोर्ड है, जो आपका आईडी का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जहाँ पे सेपली, रिवेल, रिटोटल, फॉर्म रिव्यू एंड मेक पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑप्शन को एक्स एम फिल को आपको छोड़ देनी है, ये क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। यदि आप सेपली हैं तो ये आपके लिए नहीं है। सेपली वाला फॉर्म आपके लिए है। यदि आप पूरक आ चुके हैं मुख्य परीक्षा में तो ये वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। हाल ही में दोस्तों बहुत सारे छात्र छात्राओं का यह भी डाउट था कि यदि वो रिवोल्यूशन और रिटोटलिंग के लिए फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं तो क्या सेपली के लिए फॉर्म भरना चाहिए। ऐसा नहीं, यदि आपने फॉर्म भर चुका है रिवोल्यूशन और रिटोटलिंग के लिए और यदि कहीं अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाया है तो अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि जो सेपली का फॉर्म होता है ना उसका डेट रहता है। जब तक आपका रिवोल्यूशन या रिटोटलिंग का रिजल्ट आ जाता है ना उसके बाद फिर उस चीज को आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको भी फॉर्म भरना है। जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको फॉर्म नहीं भरनी है। जैसे रिजल्ट आता है तत्काल आप 1-2 दिन के अंदर में आप इस सेपली का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब आज हम देखेंगे कि सेपली का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका डिटेल दिखाई देगा, कोर्स कौन सा है, सेमेस्टर या फिर साल कौन सा है आपका, और यहाँ पे किस कॉलेज से आप अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एडिट एंड व्यू पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन डिटेल पे आप चेक करेंगे कि आपका जितने भी जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है वो सही है या नहीं है। यदि जो जानकारी आपको गलत लगता है उसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि अप्लाइंग फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यदि आप कोई भी यदि कहीं प्रैक्टिकल में यदि सेपली आ चुके हैं तो उसके लिए यस करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल ऑलरेडी मौजूद है जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, अपना बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जरूरी होता है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्रीवियस ईयर का रोल नंबर है उसको भी आपको चेक करनी है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है उसको चेक कर लेनी है। जैसे ही सभी चीज़ें अच्छी रहेगी, आपको लगता है कि सभी चीज़ें करेक्ट है, तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक
ठीक है। यहाँ पे जैसे हम किए हैं तो कुछ आपको रेड निशान मिलेगा कि अप्लाइंग फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हमने यस या नो कोई भी चूज नहीं किया था। आपको सही चीजें आपको यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद फिर जो भी गलत रहेगा यहाँ पे आगे बढ़ेगा नहीं। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक पूछा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट लेके आप पढ़ रहे हैं या फिर किस पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट ग्रुप है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको फैच कर लेगा कि आप सेकेंड ईयर में हैं और आपने इंग्लिश लैंग्वेज पे सेफली आ चुके हैं। तो इसको आप सेलेक्ट करना है क्योंकि हमको इंग्लिश लैंग्वेज पे ही फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद सेव करना है। सेव जैसे ही करेंगे आपके पास पूरे डिटेल आपको एक PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी चीज़ें आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। या भी गलत लगता है तो आप बैक जा सकते हैं एप्लीकेशन का और उसको सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सभी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर है, सभी चीज़ें अच्छे से सही डला है। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे एंड कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड टू मेक पेमेंट करना है। दोस्तों आप लोगों का कई लोगों का डाउट यही रहता है कि हमारा पेमेंट फंस चुका है या रुक गया है, हमारा PDF जो है उसका जो रिसिप्ट है वो नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है ना। इन केस में यदि कहीं पेमेंट फंस जाता है तो आप इसको बार बार रिफ्रेश करिए पेमेंट को। कहीं ना कहीं एक दिन में नहीं होता तो दोबारा अगले दिन करिए। उसके बाद फिर पेमेंट जो है कहीं ना कहीं अपडेट हो जाएगा और आपका स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सिंपल सी है कि हेल्पलाइन नंबर पे आप लगाइए, वहाँ से इस जो भी पेमेंट है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम चलिए हम अपना आगे का जो प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट वालों के लिए अलग अलग जो अमाउंट है वो रहेगा, है ना। इस वहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट कितना है क्या है, उसके हिसाब से फिर अपने जो बैंक अकाउंट है उस पर आपको मिनिमम बैलेंस लगा के रख करके पेमेंट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे 2 प्रकार के पेमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन UPI, ठीक है, आप फोन पे वगैरह GPay वगैरह UPI से कर सकते हैं। नहीं फिर आप क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का यूज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्योंकि हमने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया है। उसके बाद फिर नेट बैंकिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है, 820 रुपये लग रहा है। उसे यदि आप स्वयं भरते हैं तो 820 रुपये देना पड़ेगा, या फिर आप चॉइस सेंटर से या फिर किसी अनदर कैफे से यदि भरवाते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो 40-50 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको डिटेल देख लेनी है कि आपका अमाउंट कितना कट रहा है, किस व्यक्ति के नाम से कट रहा है ना, किसका फॉर्म डल रहा है। उसके बाद फिर पे नाउ एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जहाँ पे एक दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले ने HDFC बैंक के गेटवे बना के रखा है, उसी के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं पेमेंट करना है। तो बहुत सारे यहाँ पे बैंक आपको देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टेट बैंक कर लिया। यदि आप कोई भी यदि अदर ना डेबिट क्रेडिट कार्ड करना चाहता है तो वहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आया था, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने नेट बैंकिंग चूज किया है, हमने नेट बैंकिंग यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। अब नेट बैंकिंग किस चीज़ का चूज करना है, HDFC का हमारे पास नहीं है तो हम चलिए स्टेट बैंक का चूज कर लेते हैं और कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे एक कैप्चा आ जाता है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ट्रैफिक लाइट जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ट्रैफिक लाइट, इसको वेरीफाई करना है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे सीधा रिडायरेक्ट कर देगा आपके जो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप ID पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लॉगिन जैसे ही हो जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे फिर से अमाउंट दिखाएगा कि आपके बैंक से इतना अमाउंट कटने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे OTP आ जाएगा। चलिए हम अपना OTP डाल के अमाउंट जो है कटवा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको रिडायरेक्ट कर देगा सीधा आपके होम या डैशबोर्ड पे। यहाँ पे बैक टू माई एप्लीकेशन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपके द्वारा जो भी सेफली का फॉर्म फिल किया गया है उसका आपको यहाँ पे एक प्रिंट ले लेनी है, सिंपल सी है। जैसे पूरा डिटेल आपको चेक कर लेनी, ये हमारा स्टूडेंट कॉपी है और नीचे आ जाएगा आपका यूनिवर्सिटी कॉपी, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको प्रिंट कर लेनी है और इसके साथ जो भी आवश्यक दस्तावेज आपको संलग्न करना है उसके साथ फिर आपको कॉलेजों में जमा कर देनी है। आशा है दोस्तों ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।